हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हरियाणा की जो लेबर कॉपी बनने शुरू हो चुकी हैं उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है, यानी कि हरियाणा की जो लेबर कॉपी अप्लाई करने के लिए आपने क्या क्या प्रोसेसिंग करनी है, वो सारी इस वीडियो के माध्यम से आपको लाइव डेमो के साथ हम दिखाने वाले हैं। आप जो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, हरियाणा का जो सरल हरियाणा पोर्टल है उसमें हमने क्या कर लिया, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हम काम पर चले गए, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर चले गए। सर्च में हमने क्या टाइप कर दिया, बीओसी टाइप कर दिया। बीओसी टाइप करने के बाद यहाँ पर 100 एंट्री में हमने क्या कर लिया, 50 को सिलेक्ट कर लिया है। तो एक ही साथ हमें क्या प्राप्त हो गया, 27वें नंबर पर BOCW रजिस्टर फॉर वर्कर एज बेनिफिशियरी वाला जो यहाँ पर जो स्कीम है वो हमारी खुलकर सामने आ गई। हमने क्या कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के तुरंत बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा, जो कि 90 दिन की वर्क स्लिप है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड टू अप्लाई पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा, जो कि आपके सामने अभी आ चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आई हैव फैमिली आईडी, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने क्या करना, अपनी फैमिली आईडी को यहाँ पर क्या कर देना है, टाइप कर देना है। इस प्रकार से अपनी फैमिली आईडी को टाइप कर देना। टाइप करने के बाद फैच फैमिली डाटा पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा मेंबर डिटेल। आपने यहाँ पर से क्या करना है, उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना। मेंबर सिलेक्ट करने के बाद अब आपने आगे की प्रक्रिया क्या करनी है वो दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आधार एंटर करने का ऑप्शन है, आधार हमने एंटर कर दिया। उसके बाद कन्फर्म डिटेल पर हमने क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही यहाँ पर क्या हो गया, डिटेल्स मैच सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ चुका है सेंड ओटीपी। आपने इस पर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के तुरंत बाद है जो ओटीपी चला जाएगा, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, उस पर क्या चला गया है, एक ओटीपी चला गया है। यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर हमने क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के थोड़ी सी बाद प्रोसेसिंग क्या आएगी आपके सामने, अभी आ जाएगी, ये आ गई है। अब आपको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की ओर लेके चलते हैं। ओटीपी वेरीफाइड हो चुका। ओटीपी वेरीफाइड होते ही आपके जो वर्कर इन्फॉर्मेशन आपकी खुलकर आ जाएगी आपके सामने। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट आपका ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अपना जो विलेज आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जितनी डिटेल वो आपकी फैमिली आईडी में एंटर होगी वो आपने सारी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर ब्रांच शाखा का नाम है वो टाइप करने का ऑप्शन होगा, आपने वो टाइप कर देना। उसके बाद सारी डिटेल आपके पास होगी। इसके बाद है जॉब डिस्क्रिप्शन, कार्य विवरण में आपने उस मतलब कि कार्य अपना चूज कर लेना है कि आप जो काम करने वाले हैं वो कौन सा काम करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वर्कर को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन अगर आपकी कोई हो तो यहाँ पर टाइप कर देना। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपने क्या कर देना, स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ बढ़ जाना है। इसके बाद राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आपने यस करना, अदरवाइज इसको नो पर ही क्लिक रहने देना। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपने यहाँ पर उस राशन कार्ड का टाइप आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा टाइप का आपका राशन कार्ड है, और राशन कार्ड संख्या आपको देनी होगी, सारी चीज़ें देनी होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको सिर्फ नो रहने देना। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि का कुछ है तो आपने यहाँ पर उसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना, अदरवाइज को रहने देना। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर फोटो, यानी कि जो जिस भी कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने वाले उसकी फोटो आपने यहाँ पर क्या कर देनी होगी, अपलोड कर देनी होगी। इसके बाद ईमेल आईडी, कामगार की ईमेल आईडी आपको यहाँ पर है तो आपने इसको चढ़ा देना है। इसके बाद किसी भी अन्य बोर्ड का पहले से ही एक सदस्य है तो आपने यस करना है। अगर यस करोगे तो आप यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यू आर नॉट एलिजिबल आप हो जाओगे। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको सिर्फ नो पर ही क्लिक रहने देना है। यहाँ पर आपका क्या है, पीरियड ऑफ पंजीकरण की अवधि आपने 1 साल के लिए क्या है, 85 रुपये की फीस है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस का आगे की हम आगे प्रक्रिया करके दिखाने वाले हैं। हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर है जो कैंडिडेट की जिसका भी लेबर कॉपी बनाने वाले उसकी फोटो अपलोड कर दिया। उसके बाद ईमेल आईडी उसकी देनी चाहिए तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने नो ही करना था। इसके बाद यहाँ पर वर्क डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल तक की होती है, आप जितनी साल चाहें उतने उठा सकते हैं। इसके बाद कार्य अनुभव, कम से कम आपने 10 जो है 90 दिन का है जो कार्य इसमें दिखाना बहुत ही कंपलसरी होता है। वर्क प्लेस, कार्यस्थल, यानी कि आपने काम कहाँ पर किया है उसका नाम लिख देना है। उसके बाद किसके घर पर या किसके मकान पर काम किया या किसके ठेकेदार के काम यहाँ पर किया उसका नाम लिख देना। उसके बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपनी है जो तहसील आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना विलेज आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपने कार्यस्थल का पूरा एड्रेस आपने यहाँ पर टाइप कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्टिंग डेट आपने यहाँ पर कैलेंडर से ले लेनी है और एंड डेट आपने कैलेंडर से आपने यहाँ पर
ले लेनी है। आपने डेट इस प्रकार से सेलेक्ट करनी है कि आपके यहाँ पर 90 दिन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। अगर आप यहाँ पर डेट को आगे पीछे करोगे तो ये नंबर भी अपने आप है जो दिन है जो कम ज़्यादा होते रहेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयर का नेम या ठेकेदार का या पर जिसके घर पे आपने काम किया उसका नाम, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आ गए हैं। यहाँ पर क्या क्या OTP वेरिफिकेशन फेच फैमिली मेंबर, आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। इंटर OTP यहाँ पर यानी कि इसका मतलब क्या है कि OTP हमारे पास एक ऑलरेडी आ चुका, वो OTP हमने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सेंड OTP टू फेच द, यहाँ पर आपने सेंड OTP पर क्या कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर OTP क्या है भेज दिया गया है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, वो OTP यहाँ पर एंटर कर देना होगा। हमारे पास अभी क्या है OTP आ चुका है, OTP हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, डाल दिया है। OTP डालने के बाद हमने क्या वेरीफाई OTP पर हमने क्या कर दिया है, क्लिक यहाँ पर कर दिया है, क्लिक कर दिया है। इसके बाद क्या होता है अभी आपको दिखाने वाली, यहाँ पर OTP वेरीफाइड हो चुका है। अब आपके सामने यहाँ पर आप आगे की डिटेल है जो खुलकर सामने आ चुकी होगी। यहाँ पर आपकी जो फैमिली आईडी दिखाएगा, यहाँ पर मेंबर आईडी दिखाएगा, मेंबरों के नाम आपके दिखाएगा। रिलेशन आपने यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं कि आपका है जो मुख्य जो सदस्य है जो उसके साथ इनके क्या सदस्य है जो आपके होने वाले हैं वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। इस प्रकार से आपने क्या कर लेने, रिलेशन सेलेक्ट आपने क्या कर लेने हैं कि जो जिसकी आप कॉपी सेलेक्ट करने बनाने वाले हैं उसके ये क्या लगते हैं, जैसे कि हस्बैंड है, सन है, और ये है कि जो इसकी है क्या थी यहाँ पर डॉटर थी। ठीक है, इसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन है, आपको मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उनके साल वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जितने भी मेंबर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किए थे, ये तीनों मेंबर, इनके आधार कार्ड आपने यहाँ पर क्या करने हैं, टाइप कर देने हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा और आगे प्रक्रिया करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या करना है, नॉमिनी डिटेल आपने आगे फिल करनी होगी, उसका भी मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। नॉमिनी आप यहाँ पर किसको बनाना चाहते हो तो उसका नाम आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होगा। उसके बाद मैं आपको पूरी प्रक्रिया करके दिखा देता हूँ, सारे आधार नंबर भर कर दिखा देता हूँ। उसके बाद ये सिर्फ सिर्फ कैप्चा एंटर करना होता है। कैप्चा एंटर ऐसे कर देना है, कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। मैं सारी चीजें फिल करके उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करके दिखा देता। हमने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर लिया, इनके आधार नंबर वगैरह सारे फिल कर लिए। फिल करने के बाद हमने यहाँ पर नॉमिनी बना लिया। नॉमिनी के बाद हमने क्या करना है, सिंपल सबमिट पर यहाँ पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको इस प्रकार से होती हुई दिखाई देने वाली होगी। प्रोसेसिंग यहाँ पर चल रही है और उसके बाद है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यानी कि जितनी डिटेल अभी तक आपने फिल की थी वो सारी की सारी डिटेल हैं जो आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ऊपर नीचे करके इसको स्क्रॉल वगैरह करके सारी डिटेल है जो आप चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप इस प्रकार से अपनी डिटेल हैं जो पूरी की पूरी देख सकते हैं। और इसके बाद आपका जो ऑप्शन कुछ नहीं है, यहाँ पर अटैच अनेक्सर, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो अपलोड करने होंगे। आपने अटैच अनेक्सर पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अब अपने यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर क्या करना है, कैंडिडेट का आधार कार्ड अपलोड करना है जिसकी भी हम क्या लेबर कॉपी बनाने वाले हैं। और वो आपने JPG PNG किसी भी फाइल फॉर्मेट में यहाँ पर 2 MB तक की डिटेल मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि PDF उठाता है या फिर JPG उठाता है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस जो 90 दिन की पहले ही यहाँ पर आया था जो ऑप्शन वो अपने यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एज वेरिफिकेशन में आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है जो अपलोड कर सकते हो। राशन कार्ड कर सकते हो, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी चीज़ एक आप अपने अपलोड कर सकते हो। हम यहाँ पर आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तीनों चीज़ अपलोड करने के बाद फिर हमने सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। आगे की प्रक्रिया हम आपको करके दिखाने वाले। यहाँ पर हमने दोनों जगह आधार कार्ड चढ़ा दिया, दोनों आधार कार्ड। इसके बाद वर्क स्लिप भी हमने यहाँ पर चढ़ा दिया जो कि आप JPG फॉर्मेट में ही तीनों चीज़ें हमने चढ़ाई। उसके बाद हमने क्या कर दिया है, सेव नेक्स्ट पर हमने क्या कर देना, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपके सामने होती हुई दिखाई दे जाएंगी। आपके सामने ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर आई हुई दिखाई दे जाएंगी। चाहे तो आप इनको ओपन करके दोबारा से दे सकते हैं। अब आपने क्या करना, मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा CSCE वॉलेट पेमेंट आपको यहाँ पर काटनी होगी जो कि आपकी 105 रुपये की आपकी कटने वाली होगी। अब आपने यहाँ पर क्या करना, मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ यू आर बीइंग रिडायरेक्ट द गेटवे इन केस ऑफ एनी फेल्ड एप्लीकेशन असेस्ड फ्रॉम द व्यू एप्लीकेशन फॉर्मेट, यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन क्या है रिजेक्ट होती है तो आपने यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर आपने क्लिक करना होगा। अपने क्या होगा ना, ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करते ही थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको इस प्रकार की होती हुई दिखाई देने वाली होगी जो कि इस प्रकार से हो रही है। अब आपने यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर आपको क्या ही दिखाई दे रहा है, ये है जो आपकी इतनी है जो पेमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये CSC का जो रेफरेंस नंबर है, इसके बाद डेट है, CSC ID आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। उसके बाद आपने पासवर्ड यहाँ पर डालना, उसके बाद वैलिडेट पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना होगा। तो इस प्रकार से आप अपना है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपना आप कोई भी है जो अपना अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका CSC ID से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कटने के तुरंत बाद आपका है जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके निकल कर आती है वो आपके सामने आ जाएगी, और आपने उसका जो प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद आपने वेट करना है कि आपकी है जो ये ID है वो अप्रूव्ड हो चुकी है कि या नहीं हो चुकी है। तो हम आपको ये स्लिप करके दिखाने वाले थे, इसलिए हमने क्या कर दिया, हम इसको पेमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो आप इस प्रकार से कोई भी लेबर की कॉपी है जो अपने आप ही अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फीस कटने के बाद इस प्रकार का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको हमने करके दिखाने की कोशिश की है, और आशा करते हैं हमारे द्वारा की गई कोशिश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा ज़रूर कर देना है। तो जय